नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम शुरू करने वाले क्या वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि एक एक करके जो है हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके पहले हमने जो है कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमने जो है ई गवर्नेंस के बारे में कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ई गवर्नेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड जो वेबसाइट है, ऐप है, पोर्टल है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिए। साथ ही हमने बात करे थे किसकी, साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिए। उसके अलावा हमने बात की है किसकी, ई कॉमर्स की। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आपको बताना है कि आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड नोट्स कैसे मिलेगी। एक तो टेलीग्राम पर चले जाइए और दूसरा आप अपने ब्राउज़र पर जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा sarkarstudywaves.com। इसको आपको सीधे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जाना है कोर्स नोट्स में। कोर्स नोट्स में आपका डीसीए है या पीजीडीसीए या जो भी कोर्स है, ऐसे सिंपल आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स आपको देखना है, सेकंड सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर की नोट्स आपको देखना है। यहाँ पर जैसे आईटी ट्रेंड है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसका कंप्लीट वीडियो भी मिलेगा, साथ ही इसके टॉपिक भी मिलेंगे। जैसे मान लो आपको ई गवर्नेंस पढ़ना है, तो ई गवर्नेंस पढ़ना तो उस पर आप ऐसे क्लिक करोगे और ई गवर्नेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लोगे विस्तार से, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली है। तो इस प्रकार आपकी नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही आप जो है जो वीडियो है, वीडियो देखने के लिए आप इन टॉपिक पे जाओगे। जैसे मान लो कंप्यूटर वायरस, तो इस पर क्लिक करोगे तो इसका वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब आपको ढूंढने में आप किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप वेबसाइट को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए और इसको जो है आप जो नोटिफिकेशन उसको इनेबल करके रख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम जो है वायरलेस कम्युनिकेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है इसको जानते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, वायरलेस की। यानी कि वायरलेस का मतलब क्या होता है, बिना वायर के। बिना वायर के मतलब जहाँ पे वायर और केबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसे हम बोलते हैं वायरलेस। और कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक पॉइंट्स, जो डिवाइसेस हो सकती है, मोबाइल हो सकता है या कंप्यूटर, दो या दो से अधिक डिवाइसेस के मध्य बिना वायर के या बिना केबल के आपस में क्या करना, कम्युनिकेशन करना, डेटा का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो आप सिंपल अगर देखोगे तो ब्लूटूथ की बात करते हैं सबसे पहले, जो आप जानते होंगे। तो ब्लूटूथ में जो है बिना वायर के 10 मीटर की रेंज तक क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है, डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही आप देखोगे, आपने मोबाइल तो देखा ही होगा, मोबाइल में आप अभी वीडियो देख रहे हो ज़्यादातर, तो मोबाइल में क्या होता है, बिना वायर के कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो किसी भी जगह व्यक्ति हो। यानी कि एक जगह व्यक्ति यहाँ पे मोबाइल से दूसरी जगह बैठे व्यक्ति से आपस में बातचीत कर सकता है, डेटा प्रदान कर सकता है। डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन जो होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक निश्चित रेंज बिल्डिंग के अंतर्गत जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होता है बिना वायर के। इसके अलावा टीवी और रेडियो की बात करें तो ये भी बिना वायर के होते हैं, यानी कि बीच में जो होता है सैटेलाइट का कनेक्शन होता है, तो सैटेलाइट भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा जीपीएस की बात करें तो ये भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। पेजिंग है, इंफ्रारेड है, ये सारी चीज़ें हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो या दो से अधिक डिवाइस बिना वायर या बिना केबल के आपस में जुड़ती है और डेटा का आदान प्रदान करती है। किस प्रकार करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, यानी कि विद्युत चुंबकीय सिग्नल के माध्यम से डेटा आदान प्रदान होता है। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स जो होती है, रेडियो वेव सिग्नल के माध्यम से वो आपस में डेटा का आदान प्रदान करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिवाइस है वो रेडियो वेव्स के माध्यम से दूसरे जगह पर जो डिवाइस है उससे कम्युनिकेशन कर सकती है। और ये सिग्नल किस प्रकार का भेजती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, यानी कि विद्युत चुंबकीय सिग्नल को ये भेजती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें डेटा के रूप में वॉइस और डेटा दोनों हो सकते हैं, पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो सकती है। इसके साथ ही हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो सेलफोन एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स के मध्य जो है इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है बिना केबल और बिना वायर के। यहाँ पे वॉइस और डेटा को हम जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब एक जगह से ट्रांसमिट हुआ तो यहाँ पे मल्टीपल जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को ये चीज़ें प्राप्त हो जाना, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है,
तो टीवी, मतलब हम यहाँ पे टीवी की बात करें और दूसरा बात करें किसकी, रेडियो की, तो ये दोनों ही चीज़ें ब्रॉडकास्टिंग का काम करती है। वायरलेस कम्युनिकेशन में डेटा जो है विद्युत चुम्बकीय सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जरिए ट्रांसमिट होता है, और इस टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, रेडियो सिग्नल या रेडियो वेव्स के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे आपका सेल फोन यानी कि जो आप मोबाइल चलाते हैं वो आ जाएगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे हम पीडीए बोलते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लूटूथ टेक्निक होती है, वाईफाई होता है, वायरलेस प्रिंटर हो सकते हैं, स्कैनर हो सकते हैं, सारी चीज़ें किस में आ जाती है, वायरलेस कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाती है। इसके अलावा देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की हेल्प से, मतलब इसकी सहायता से आप नेटवर्क से जुड़े रहकर, नेटवर्क से जुड़े भी रहेंगे और आज़ादी से, यानी कि आपको बिना वायर लिए कहीं भी आप घूम सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन लेकर आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखोगे तो आप अपने ऑफिस से किसी मीटिंग के लिए जा सकते हो, यानी कि आप अपने जो ऑफिस में बैठे बैठे मीटिंग के लिए जाने की भी ज़रूरत नहीं, वहीं जगह से जो है जुड़े आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। साथ ही बिना वायर ले जाए आप जो है मीटिंग के लिए भी जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट है, लैपटॉप है, इसको लेकर। उसके अलावा देखिए, आपको वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है डिवाइस को जोड़ने के लिए केबल, वायर या ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल यहाँ पे करती है। जो वायर्ड होता है, वायर्ड का मतलब वायरलेस से अलग, तो वायर्ड जो होता है, केबल कैसे, केबल हमने 3 प्रकार की पढ़े पहले, कौन कौन सी, एक तो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, एक होती है कोएक्सियल केबल, और तीसरी होती है आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो अभी वर्तमान में ज़्यादा चल रही। तो इन तीनों प्रकार की केबल के माध्यम से क्या होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जो जिसके माध्यम से, जैसे लैन है या फिर हम बोल सकते लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत अगर देखें तो वायर्ड कनेक्शन होता है, या फिर हम जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखें वो भी वायर्ड होता है। तो ये सब इन्हीं केबल, टीवी कनेक्शन जो होता है, जो मतलब लोकल एरियाज़ में होता है, वो होता है वायर्ड कनेक्शन। तो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन में आपको केबल की ज़रूरत पड़ती है, परंतु वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में हवा के माध्यम से, यानी कि एयर के माध्यम से, स्पेस के जरिए सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, चाहे वो सैटेलाइट के द्वारा हो सकता है या फिर और कोई माध्यम हो सकता है। माइक्रोवेव सिग्नल, मतलब जो आपकी जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उससे भी पतली जो वेव्स होती है वो माइक्रोवेव्स कहलाती है, या फिर इंफ्रारेड जो होती है परावर्तित करने के लिए यहाँ पे होती है, जैसे किसी स्थान या किसी वस्तु का पता करने के लिए परावर्तित करके जो सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं उसे बोलते हैं इंफ्रारेड। आगे बात करेंगे इसकी। विद्युत चुम्बकीय सिग्नल का इस्तेमाल करती है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमको वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत। इसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति, यानी शब्द को जो है सबसे पहली बार 19वीं शताब्दी में पेश किया गया था। सबसे पहले अगर बात करें तो कोई शब्द जो है पता होना चाहिए ना, तो शब्द पता हुआ था कब, वायरलेस कम्युनिकेशन 19वीं शताब्दी में। बाद में कई वर्षों बाद जो है वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक विकसित हुई, यानी कि पहले शब्द इजाद किया गया, बाद में उसका जो है उस तकनीक का विकास किया गया। इसके साथ ही वायरलेस कम्युनिकेशन क्षेत्र में, वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर और रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन प्रसारित होती है। ट्रांसमीटर मतलब हो जाता है जो डेटा को सेंड कर रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक मोबाइल है और यहाँ पे एक मोबाइल है, इसके द्वारा अगर डेटा भेजा जा रहा है तो इसमें क्या लगा होगा, ट्रांसमीटर, और यहाँ पे है जो है रिसीवर, यानी कि प्राप्त करने वाला। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन प्रसारित की जाती है, जिसे सीमित दूरी पर भी रखा जा सकता है और लंबी दूरी पर भी रखा जा सकता है। सीमित दूरी की अगर बात करें तो टीवी और रिमोट का जो कनेक्शन होता है, जैसे आप देखोगे बिना वायर का होता है, तो ये सीमित दूरी का कनेक्शन है, ठीक है, जो कि डेटा को भेज रहा है और प्राप्त कर रहा है। अब ये दूरी कुछ 1000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। जैसे सैटेलाइट, आपके घर में डिश टीवी है तो डिश टीवी का जो कनेक्शन है वो कैसे है, वो सैटेलाइट से है। तो सैटेलाइट कई 1000 किलोमीटर के ऊपर पृथ्वी की कक्षा में रखे हैं, वहाँ से डेटा का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमको ट्रांसमीटर और रिसीवर के माध्यम से कम दूरी और ज़्यादा दूरी दोनों ही देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमारे दिन प्रतिदिन के जो जीवन है उसमें आमतौर पर हम बहुत सारी चीज़ें उपयोग करते हैं, जैसे कि मोबाइल आप डेली बेस पर उपयोग करते हो, बिना मोबाइल के आप कैसे रह सकते हैं। जीपीएस रिसीवर होता है, किसी व्यक्ति का स्थान का पता लगाने के लिए हम जीपीएस रिसीवर, जो आपके मोबाइल में लोकेशन के रूप में देखने को मिल जाता है।
रिमोट कंट्रोल जो टीवी के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है, ये भी आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ आइडियो जो होता है, जिसमें हम देखें नेक बैंड वगैरह या फिर जो ईयरबड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे डेली लाइफ में। वाईफाई आप डेली बेस पे उपयोग करते हो। तो ये सब किसकी एग्जांपल है? ये सब जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के ही एग्जांपल है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा? वर्ष 1897 में एक व्यक्ति था गुग्लियमो मार्कोनी। इसने 100 मीटर की कम दूरी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजकर एक परीक्षण किया था टेलीग्राफी का, ठीक है। अब ये परीक्षण सफल हो गया। अब सफल होने के पश्चात अगर देखें तो प्रेजेंटेशन जो सफलतापूर्वक प्रेजेंटेशन किया गया था उसमें रेडियो कम्युनिकेशन के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इसका मतलब जो पहला व्यक्ति था, इस व्यक्ति मार्कोनी ने 100 मीटर की कम दूरी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजा जो कि सफल हुआ, और उसी ने यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन यानी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके लिए मार्ग को प्रशस्त कर दिया, मार्ग को मतलब जो है साफ कर दिया। और जो रेडियो शब्द है वो रेडिएंट एनर्जी से लिए गए। रेडिएंट एनर्जी मतलब रेडिएशन, और रेडिएशन आप समझ सकते होंगे, ठीक है। तो रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी से रेडियो शब्द लिया गया है। जो आज की डेट में हम रेडियो सिग्नल के माध्यम से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे तो 1900 की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक यानी अटलांटिक जो है, अटलांटिक महासागर उसके पार अमेरिका या फिर जो आप देख सकते हैं यूरोप के पार जो चीज़ें हैं उसके लिए रेडियो ब्रॉडकास्ट स्थापित किया गया था। रेडियो ब्रॉडकास्ट का मतलब हो जाता है कि एक जगह से डेटा प्रसारित किया जाता है, जो आपका वॉइस होता है उसको स्थापित किया गया था। मतलब एक जगह से डेटा प्रसारित किया गया, सभी को प्राप्त हो जाता है, उसे बोल देते हैं हम रेडियो ब्रॉडकास्ट। जहां मार्कोनी ने मॉर्स कोड एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जो कि मिलिट्री, सैन्य संगठन इनके द्वारा यूज़ किया जाता है, और मॉर्स कोड को बनाने का काम किया था 1840 में सैमुअल मॉर्स के द्वारा। मॉर्स कोड के रूप में सफलतापूर्वक मैसेज प्रसारित किया गया। किसने? मार्कोनी ने। जो मार्कोनी हमारा ये व्यक्ति है, इसने सफलतापूर्वक जो है प्रसारित किया मैसेज को। वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस सिस्टम से संबंधित तकनीकें तेजी से उन्नत हो गई, और इस प्रकार सस्ती डिवाइसेस के लिए कम लागत पर अधिक दूरी पर ब्रॉडकास्ट करना यहाँ पे कैपेबल हो चुका। अब बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट की। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, एक व्यक्ति प्रसारित कर रहा, कोई भी हो, जुड़ी हुई नेटवर्क से जुड़ी हुई सभी जो डिवाइसेस है उनको डेटा अगर मिल जाता है तो इस टेक्निक को बोल देते हैं ब्रॉडकास्टिंग। फिर एक और होता है मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग मतलब यहाँ पे जुड़े तो सब है, परंतु जिस डिवाइस को उसने बोला है, मान लो इस दूसरी डिवाइस को मिल जाना चाहिए, इस चौथी डिवाइस को मिल जाना चाहिए, इस पाँचवीं छठवीं डिवाइस को मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो हम जिस डिवाइस को डेटा भेजना चाह रहे हैं उस डिवाइस को अगर डेटा प्राप्त हो जाता है तो उसे बोल देते हैं मल्टीकास्टिंग। पर बात होती है यूनिकास्ट की। तो यूनिकास्ट क्या होता है? जिस डिवाइस के द्वारा एक दूसरी डिवाइस को भेजा गया सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा मिलेगा, यानी कि 1 to 1 कम्युनिकेशन, एक डिवाइस से एक डिवाइस तक कम्युनिकेशन को हम बोल देते हैं यूनिकास्टिंग, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। उसके पहले हमने कुछ चीज़ें और देखे तो वो भी आपको समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पे देखे, चलिए दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने बात करी किसकी? यहाँ पे हमने बात करें हिस्ट्री देखे। हिस्ट्री के पहले हमने देखे यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।